सपेरा वो बंदा होता है जो बेसिकली सांप को रखता है अपने साथ, लेकिन रफ्तार यही कहना चाहता है मैंने इन्हें रखा तो था लेकिन ये सांप बन के मेरे को ही काट गई। हल्के हर किसी को पता है हल्के एवेंजर का एक बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर। तो उसका जो रियल नेम है वो है भाई ब्रूस बैनर। तो यहाँ पे वो कहता है वो बहुत ज्यादा स्टैमर करता है, मतलब जो ब्रूस है वो बहुत ज्यादा स्टैमर करता है यानी कि हकलाता है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज रूवन, यू आर वाचिंग हिप हॉप फर्स्ट। देखो भाई, मैंने जब से कमबैक करा है, मैंने दोबारा से वीडियोस डालना शुरू करा, मेरे पास दो गानों की रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा आई थी। पहला है कृष्णा का नो कैप और दूसरा है रफ्तार का कोड देखो। और भाई कोड देखो का ब्रेकडाउन मुझे जरूर करना था क्योंकि यार ऑब्वियसली उस गाने के लिए बहुत ज्यादा हाइप भी थी, प्लस उस गाने में ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जब मैंने भी उसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी तब वो मुझे मिली है, मुझे भी पहले नहीं मिली थी। इसका मतलब काफी सारी ऐसी डिटेल है जो आपने मिस कर दी होगी, वो मैं आपको सारी डिटेल एक एक करके इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो मैं आपको बता दूँ ऐसा ही देसी हिप हॉप से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलता रहता है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो जैसे जैसे हम गाने की तरफ आगे बढ़ेंगे हमें जितने पॉइंट्स मिलते रहेंगे हम उसे गिनते रहेंगे और एंड में देखेंगे इस वाले गाने को हम कितने पॉइंट्स देते हैं। चलेंगे हम अपनी वीडियो की तरफ। सो यहाँ पे रफ्तार कहते हैं कोविड फैला घुमा लेके कार, और यहाँ पे बेसिकली वो रेफरेंस दे रहे हैं उस वाले टाइम पीरियड का जब पहली बार जो लॉकडाउन है वो लगा था। उस टाइम कोई भी बंदा बाहर जाता था उसको गैर जिम्मेदार कहा जाता था क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे कोविड फैला हुआ था और कोई बंदा बाहर जा रहा है तो वो कोविड फैला भी रहा और अपने घर वालों के लिए भी कोविड ला रहा है। ये एक सिंपल सी लाइन थी और अगर आगे जाके मैं कोई सिंपल सी लाइन स्किप कर दूं तो आप समझ जाना उस वाली लाइन का मतलब बिल्कुल हमारे सामने है। सो यहाँ पे रफ्तार ने एक रेफरेंस दिया है रशियन रूलेट का। अब देखो भाई, इसका एक रेफरेंस हमें नो कैप में भी सुनाई दिया था, लेकिन रशियन रूलेट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा एक जो विलन है वो अपने हाथ में एक पिस्टल रखता था, उसके जो रीलोड वाला होता उसमें से 3 गोलियां हटाता था, 3 गोलियां उसमें होती थी और जो भी उसके सामने बंदा होता था अगर उसका लक अच्छा हुआ तो उसको मिलेगा एक खाली बैरल, वरना अगर उसका लक खराब हुआ तो भाई उसको मिलेगी बैरल में एक बुलेट। तो वहीं पे जो वो पूरा गेम होता था एक लक का गेम होता था। तो रफ्तार यही कह रहे हैं अगर तू अपना लक मेरे साथ आजमाएगा तो पहली गोली तेरे को ही मिलेगी जिससे तेरा दिमाग फट जाएगा। सो टैप डांस इज अ काइंड ऑफ डांस जिसमें जो लोग डांस कर रहे होते हैं वो जो है अपनी टो से, पैर का जो टो होता है उससे जो ग्राउंड है उस पर से टैप टैप करते हैं जिससे कि जो म्यूजिक की रिदम है वो बना सके। और उसके आगे वो बोलते हैं नंगा सच बात है मेरी फ्लैश डांस, नंगा सच बात है मेरी फ्लैश डांस। अब देखो भाई, फ्लैश डांस भी एक काइंड ऑफ सब जॉनरा है टैप डांस का, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैश है उसको कहते हैं भाई किसी को एक्सपोज करना, मतलब स्लैंग लैंग्वेज में जब फ्लैश का मतलब हमारे सामने आता है तो उसका एक और मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपोज कर देना। तो यहाँ पे रफ्तार ने यही कहा कि जब मैं रैप लिखता हूँ बिल्कुल नंगा सच होता है और जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है उससे। हेडफोन खाली एक कान, लॉजिक में है पार्टी लैपटॉप देता लैप डांस। देखो ये वाली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे बेसिकली रफ्तार ने हमारे दिमाग में एक इमेज ही बनाने की कोशिश करी है उस चीज़ की जब रैपर गाने लिख रहा होता है। यहाँ पे रफ्तार कहते हैं आधा हेडफोन खाली एक कान। अब देखो जब भी एक रैपर गाना बनाता है उसके एक कान में जो इंस्ट्रूमेंटल चल रहा होता है जिसके हिसाब से वो लिख रहा होता है। तो यहाँ पे रफ्तार यही कहना चाहता है जब हम गाने बना रहे होते हैं तो हमारा एक कान खाली होता है, एक कान में हेडफोन होता है। उसके बाद उन्होंने कहा लॉजिक में है पार्टी लैपटॉप देता लैप डांस। अब देखो लॉजिक होता है एक सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें बनते हैं भाई गाने। आप उसमें बीट्स बना सकते हो, आप उसमें वोकल रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब पूरा गाना बना सकते हो। लेकिन उसके बाद वो कहता है लैपटॉप देता है लैप डांस। अब देखो लैप डांस भी एक काइंड ऑफ डांस होता है, ये कोई डांस का जॉनरा नहीं है, बट हाँ ये एक बेसिकली आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में क्लब्स में जब लोग जाते हैं तो जो मॉडल्स होते हैं किसी सामने वाले बंदे के लैप में बैठ के डांस करते हैं, उसको कहते हैं लैप डांस। तो यहाँ पे बेसिकली रफ्तार कहना चाहता है जब भी एक रैपर जो आराम से बैठा होता है अपने लैप में लैपटॉप को लेके तो आराम से जब गाने बना रहा होता है तो उसका एक कान ऐसे मतलब एक कान पे हेडफोन होता है और एक कान खाली होता है। यहाँ पे रफ्तार ने बहुत सारे डांस की यहाँ पे रेफरेंसेस मारे हैं, हमें पूरा एक हमारे दिमाग में इमेज बनाने की भी कोशिश करी, तो बहुत तगड़ी थी वाली लाइन। बात होती पहले की तो चेहरा फटा जड़ साफ। रफ्तार यहाँ पे कहते हैं साबुन बार्स हाथ साफ बात साफ, बात होती पहले की तो चेहरा फटा जार साफ। अब देखो भाई साबुन के बार्स यानी कि साबुन की टिकियां जिससे हम हाथ साफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बार्स का वो मतलब नहीं है। बार्स बेसिकली रैप में एक लाइन को भी कहते हैं, यानी कि रैप की वर्स की एक लाइन होती है एक बार। अगर हम किसी बंदे को कहते हैं भाई किसी रैपर को कि ही गॉट सम बार्स, इसके पास बार्स है, यानी कि उसके गानों में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं। तो यहाँ पे रफ्तार कह रहे हैं कि भाई मेरे बार जो है वो साबुन की तरह साफ होते हैं और जब मैं वो किसी को मारता हूँ तो उससे मैं अपने हाथ साफ कर लेता हूँ, यानी कि मेरे बार्स दूसरे बंदे को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उसके बाद रफ्तार कहते हैं बात होती पहले की तो चेहरा फटा जार साफ। अगर हम पहले की बात करें तो मैंने पहले इन लोगों के भी मुंह तोड़े हुए हैं, इस तरीके से कुछ कहना चाहते हैं भाई रफ्तार। अब यहाँ पे रफ्तार ने कहा लाफे में ही खात्मा आत्मा के साथ साफ। अब देखो एक ये बहुत ही मतलब फेमस सेइंग है कि जब भी कोई बंदा मरता है तो वो बंदा मरता है, बॉडी मरती है, जो उसकी आत्मा है वो नहीं मरती। लेकिन यहाँ पे रफ्तार कहना चाहता है जब मैं लाफा मारूंगा तो तुम्हारी बॉडी तो मरेगी लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी आत्मा भी नहीं बचने वाली। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रफ्तार ने कहा जो कि बहुत ही तगड़ी लाइन थी। तू पारदर्शी ते ही
बिना सोल। पारदर्शी देही बिना सोल, यानी कि पारदर्शी होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार दिख सकता है। देही होता है शरीर। अब देखो यहाँ पे रफ्तार ये कहना चाहता है तू ट्रांसपेरेंट है, हमें तेरे आर पार दिख रहा है और तेरे अंदर कोई सोल नहीं है। ये बेसिकली काइंड ऑफ वो ये कहना चाहते हैं, हम किसी बंदे को कहते हैं ना भाई तेरी अंतरात्मा तेरे को किस चीज़ के लिए मना नहीं करती, तो रफ्तार ये कह रहा है कि हमें तेरे आर पार दिख रहा है, तेरे अंदर का दिख रहा है, तेरे पास कोई अंतरात्मा नहीं है। तभी उन्होंने कहा है तू पारदर्शी देही बिना सोल। उसके बाद वो कहते हैं चित्ताकर्षी कंट्रोवर्सी आकर्षित है ट्रोल्स। चित्राकर्षी कंट्रोवर्सी आकर्षित है ट्रोल्स। चित्राकर्षी होता है जब भी कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, मतलब आंखों को बहुत ज़्यादा भाती है। तो रफ्तार यहाँ पे कहते हैं जो कंट्रोवर्सी है वो आंखों को बहुत ज़्यादा भाती, तो उससे तुम्हारे नंबर तो बढ़ते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है भाई यार अरे बढ़िया कंट्रोवर्सी हो गया, अब मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन वो आकर्षित करती है ट्रोल्स को, यानी कि अगर तुम कंट्रोवर्सी कर रहे हो तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं, तो भाई तुम ये भी इस चीज़ भी के लिए भी तैयार हो कि भाई तुम्हें ट्रोल्स भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। स्वप्नदर्शी आंखें जरा खोल, सारे छेदों में तेरे भरू में अंगदर्शी घोल। तो स्वप्नदर्शी का मतलब होता है वो बंदा जो बहुत ज़्यादा सपने देखता है। तो रफ्तार ये कहना चाहता है अबे तू सपने मत देख, तू अपनी आंखें खोल। और उसके बाद वो कहता है तेरे जितने भी छेद है उसमें मैं मतलब डाल दूंगा, ऐसा कुछ है अंधदर्शी घोल, मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, कौन सा घोल होता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको इसका मतलब पता है अंधदर्शी घोल का तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कर दी योजना सब में अपना खोजना, सबको दे के हाथ मुझको बनना बलि बोझना। रफ्तार यहाँ पे यही कहना चाहता है कि मैंने सबको अपना बनाना छोड़ दिया, मैंने सबको अपना समझना छोड़ दिया, क्योंकि मैं उन पे भाई भार नहीं बनना चाहता, मैं उनके लिए कोई ऐसी सरदर्दी नहीं बनना चाहता। मैंने सबको अपना मानना छोड़ दिया, जो मेरे अपने हैं वही बस मेरे अपने। फितरत में ना भरा माने खाली अपना सोचना, जिनके पर ना टोचन करना साथ लेके पहुंचना। देखो ये वाली लाइन काफी इंटरेस्टिंग थी। पहले वो कहते हैं फितरत में ना भरा माने खाली अपना सोचना, जिनके पर ना टोचन करना। अब देखो भाई टोचन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को उठा के लेके जाते हो, जैसे आप ये देख सकते हो कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो यहाँ पे जो क्रेन आती है वो उसको बुलडोज करके, मतलब बुलडोज कह रहा हूँ सॉरी, बट हाँ उसको टोचन करके लेके जाती है। तो वही कह रहे हैं रफ्तार के भाई जिनके पर नहीं, यानी कि जो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, मेरी माँ ने ये सिखाया कि भाई उनको टोचन करो, यानी कि उनको उठा के ऊपर लेके जाओ। मेरी माँ ने नहीं सिखाया कि भाई तुम खुद ही ऊपर जाते जाओ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन थी जो मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों ने मिस कर दी थी। नाप झोंक लेना मेरे मौन का, स्टैमर करने वाला बैनर मुश्किल बड़ा रोकना। देखो ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खासकर जो मार्वल लवर्स हैं उनके लिए। तो पहले वो कहता है नाप झोंक लेना मेरे मौन का, यानी कि तुम जान लेना कि भाई मेरा मौन कब तक है, मैं कब तक चुप रहने वाला हूँ। उसके बाद जब मैं एक बार भड़का उसके बाद तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। वो कहते हैं स्टैमर करने वाला बैनर मुश्किल बड़ा रोकना। अब देखो भाई बैनर से यहाँ पे मतलब है ब्रूस बैनर का, जो कि हल्क का रियल नेम है। हल्क अगर आपको नहीं पता तो हल्क हर किसी को पता है, हल्क एवेंजर का एक बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर। तो उसका जो रियल नेम है वो है भाई ब्रूस बैनर। तो यहाँ पे वो कहता है वो बहुत ज्यादा स्टैमर करता है, मतलब जो ब्रूस है वो बहुत ज्यादा स्टैमर करता है, यानी कि हकलाता है। तो वो कहते हैं कि भाई स्टैमर करने वाला मुश्किल बड़ा रोकना। तो जब बेसिकली ऐसे दिखाया जाता है उस वाली स्टोरी लाइन में कि जब बैनर को यानी कि ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है तो वो हल्क बन जाता है। उसके बाद वो किसी को भी नहीं छोड़ता भाई, सबकी पिटाई करता हुआ चला जाता है। रोकना नसों में है गामा खामा खा ड्रामा है रोज का ही। उसके बाद वो कहते हैं नसों में ही गामा खाम खा का ड्रामा है रोज का। अब देखो गामा एक्चुअल में यहाँ पे रिलेट किया जा सकता है गामा एनर्जी से, गामा रे से, जिससे आप जान गए होगे भाई हल्क बना है। हल्क बनाया भाई गामा रेस, और गामा का एग्जांपल भी यहाँ पे रफ्तार ने दे दिया है। कुछ का ही लोकी जैसा ढोंगी सीधा पैरों से दबोचना। वो कहते हैं लोकी जैसा ढोंगी सीधा पैरों से दबोचना। अब देखो काफी सारे लोगों को ये भी लाइन समझ आ गई होगी। लोकी बेसिकली मार्वल का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, एक विलन है, जो कि भाई गॉड है मिसचीफ का, यानी कि शरारतों का देवता है वो। तो उसको भाई बहुत ही बुरी तरीके से एक बार हल्क ने पटक दिया था। एवेंजर्स 1 की मैं बात कर रहा हूँ, आई गेस बहुत बार पटका, लेकिन अब मुझे नहीं पता एक्जैक्ट वो कौन से सीन की बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ वही वाला सीन याद आ रहा है तो मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि किसी और सीन की बात हो रही तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बट हाँ लोकी एक बेसिकली पहले विलन हुआ करता था जिसको हल्क ने बहुत पेला हुआ है। भेड़े चलते भेड़ चाल, भेड़े चलती येड़ चाल। देखो येड़े चलते भेड़ चाल, भेड़े चलती येड़ चाल। यहाँ से बेसिकली रफ्तार कहना चाहते हैं जो जानवरों की हरकत आजकल वो इंसान कर रहे हैं, जो इंसान कर रहे हैं वो आजकल जानवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो वो कहते हैं येड़े चलते भेड़ चाल, तो भेड़ चाल बेसिकली होता है, आपको पता है यार, मतलब एक साथ जो पूरा झुंड कर रहा है वही तुम करते रहो और तुम वही सेम कंटेंट या सेम चीज करते रहो। तो यहाँ पे रफ्तार ही कहना चाहता है जो येड़े है ना वही ये सारी हरकतें करते हैं, नॉर्मल बंदा यहाँ पे नहीं करता। चूहे आते लेट तभी चलना चाहते डेढ़ चाल। उसके बाद वो कहते हैं चूहे आते लेट लेकिन फिर भी चलना चाहते हैं डेढ़ चाल। बेसिकली डेढ़ चाल चलता है चेस में घोड़ा। तो यहाँ पे रफ्तार कहना चाहते हैं लोग घोड़े नहीं है, ये लोग है एक्चुअल में चूहे, लेकिन ये बनना चाहते हैं घोड़ा, यानी कि डेढ़ चाल चलना चाहते हैं घोड़े की तरह। तोड़े मैंने फेक जाल, चूहे ऊपर भेड़ खाल। तो रफ्तार ने यहाँ पे कहा कि भाई तोड़े मैंने फेक जाल। अब फेक जाल से यहाँ पे यही मतलब है कि भाई जो बेसिकली फेक लोग होते हैं उनसे मैंने सारे कनेक्शंस तोड़ दिए। लेकिन फेक जाल एक और रेफरेंस है भाई, जब भी किसी गोट को पकड़ना होता है यानी फिर किसी भी जानवर को पकड़ना होता है तो भाई जाल फेंका जाता है। वो यहाँ पे ये कहना चाहता है मैं गोट बन के वो सारे जालों को तोड़ते हुए आगे निकल गया, यानी कि मैंने अपने सारे जिंदगी में जितने भी फेक कनेक्शंस थे मेरे वो मैंने तोड़ लिए हैं। उसके बाद वो कहते हैं चूहे ऊपर भेड़ खाल, यानी कि लोग ऑब्वियसली पहले मैंने जो समझाया कि ये सारे लोग चूहे हैं लेकिन ये लोग दूसरे जानवर बनना चाहते हैं, घोड़े बनना चाहते हैं, ये भेड़ बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे रफ्तार यही कहते हैं कि ये सारे चूहे तो हैं लेकिन अपने ऊपर जो भेड़ की खाल चढ़ा के बैठे, यानी कि दिखा रहे कि हम लोग बहुत हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। गलती खोजे सांप से यार क्यों,
सपेरा खा ले सांप की मार क्यों। रफ्तार ने कहा भाई गलती खोजे सांप से यार क्यों, यानी कि रफ्तार कह रहे हैं कि भाई ये लोग सारे सांप थे, मेरी गलती थी कि मैंने इनसे यार खोजा, मैंने सोचा कि ये लोग मेरे दोस्त हैं लेकिन ये सारे ही सांप थे। उसके बाद रफ्तार ने कहा सपेरा खा ले सांप की मार क्यों। अब देखो आपको पता है भाई सपेरा वो बंदा होता है जो बेसिकली सांप को रखता है अपने साथ, लेकिन रफ्तार यही कहना चाहता है मैंने इन्हें रखा तो था लेकिन ये सांप बन के मेरे को ही काट गए, ये लोग मेरे से ही दुश्मनी कर रहे हैं, मैं सपेरा और मैंने ही सांप की मार खाई है। ना सारे करे आंकड़े बाहर, मैं पीछे हाथ दे के दाब खींचूं आंकड़े बाहर। रफ्तार ने कहा कि मैंने सारे आंकड़े बाहर करे, यानी कि मैंने सारे आंकड़े तोड़ दिए, मैंने सारे रिकॉर्ड्स जो थे जितने भी अभी इंडस्ट्री में चल रहे थे मैंने सारे तोड़े हैं। और उसके बाद रफ्तार बोलते हैं पीछे हाथ दे के दाब खींचूं आंकड़े बाहर, यानी कि आपको समझ आ गया है, मैं इसको ज़्यादा समझाऊं क्या, लेकिन हाँ पीछे जो है हाथ दे के सारे जो तुम्हारी अंदर की पसलियां पुसलियां वो सारी तोड़ फोड़ दूंगा। क्या बाहर होता बीफ में वो देखूं क्या। तो बाहर होता बीफ में काइंड ऑफ यहाँ से रफ्तार यही कहना चाहता है, बाहर देखो भाई बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन हो जाता है कभी भी यहाँ पे जो बीफ होती है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होता बट हाँ बाहर हमें बहुत सारी, बाहर से यहाँ पे मतलब है कि भाई यूएस वगैरह या फिर बाहर की कंट्रीज़ में जो भी हिप हॉप होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन ये हो जाता है कि भाई जब भी कोई बीफ होते तो भाई लोग जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, हाथ चलाने तक यहाँ पे बातें बढ़ जाती है। तो रफ्तार ये कहने के बाहर जो ये सब होता है तो मैं क्यों उसे यहाँ पे अप्रिशिएट करूँ, मैं वो सब क्यों देखूँ जो बाहर हो रहा है। ये सोच मेरी लगे मुझे बेतुका, सर गलत है ये दुखाना आज तलक है ये झुका। सो तलक इज़ अ रिलेशनशिप, और यहाँ पे रफ्तार यही कहना चाहता है भाई मेरा सर मैंने झुकने नहीं दिया लेकिन उसके बदले में मैंने जो अपना रिलेशनशिप है वो खत्म कर दिया, यानी कि वो बताना चाहते जो भी ऐसे लोग थे जिनके साथ उन्हें अपनी रिस्पेक्ट यहाँ पे दावे पे लगानी पड़ रही थी, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट को दावे पे नहीं लगा, बट हाँ यहाँ पे जो रिलेशन है वो खत्म हो गया। ये आने वाली कुछ लाइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा तगड़ी है क्योंकि उनमें बहुत सारे लेजेंडरी रैपर्स का नाम है। तो आपको एक एक करके सारे रैपर का भी बताता रहूँगा भाई कौन कौन से रैपर को उन्होंने नेम ड्रॉप करा है। ये रुकाना जब चली थी ड्रे की बीट, शेडी भी सुना है मैंने जेजी भी। सो शेडी इज अ मॉनिकर और बेसिकली अ स्टेज नेम जो कि है भाई ऑब्वियसली एमिनम का। शेडी जो स्लिम शेडी एलपी थी जो उस टाइम पे उनकी आई थी 2000 में, इसलिए वहाँ से उनको नाम पड़ा था भाई स्लिम शेडी का, जो कि है बेसिकली एमिनम। उसके बाद वो कहते हैं जेजी भी एक और बहुत ही लेजेंडरी रैपर है, उनकी बेसिकली एमिनम के साथ भी एक बीफ चली हुई है और उनकी लेजेंडरी रैपर नास के साथ भी एक बहुत ही तगड़ी बीफ चली हुई है। ब्रीजी से यहाँ पे रफ्तार का मतलब है लिल वेन, जो लूडा है वो है भाई लूडा क्रेस, इनके आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह भी देखी होंगी, बहुत सारे गाने इनके हो सकता है आपने सुने हो। ब्रीजी से यहाँ पे इनका मतलब है ब्रेजी, यानी कि वो बहुत ही पुरानी एक रैपर है और बहुत लेजेंडरी रैपर है। अब देखो बिगी और टूपाक तो हर किसी को भी पता है, जिसने भी रैप की हिस्ट्री या फिर हिप हॉप की हिस्ट्री जानी है उसे पता है भाई बिगी और जो टूपाक है भाई किस लेवल के रैपर थे। और हाँ इन दोनों की बहुत ही लेजेंडरी बीफ भी चली थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली दोनों इतने तगड़े रैपर की डेथ भी हो गई थी, इसलिए वो वाली जो बीफ है उसको पूरे एरा की सबसे ज्यादा वायलेटिंग बीफ भी माना जाता है। लेकिन हाँ ये दोनों रैपर बहुत ज्यादा लेजेंडरी थे 1990s के टाइम पे। और यहाँ पे मिसी से उनका यहाँ पे मतलब है मिसी एलॉइड जो कि एक और अलग रैपर है नाज दोबारा से भाई, जिसका मैंने पहले नाम लिया। जेजी के टाइम पे जेजी और नाज की बहुत ही लेजेंडरी एक बीफ चली थी। और यहाँ पे जो जीजी है वो है बेसिकली जीजी वेन जो कि एक और रैपर है। K-Dot यहाँ पे इनका मतलब है केंड्रिक लेमार, जिनका आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही तगड़े रैपर हैं ये। और दूसरे यहाँ पे इन्होंने नाम लिया कोल का, जे कोल यानी कि जे कोल, बहुत ही तगड़े वाले रैपर थे उस टाइम पे। एक और यहाँ पे जो पूछा टी उन्होंने बोला वो है भाई टेरेंस लेवार। सो नो फ्लाई जोन बेसिकली वो एरिया होता है जिसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट कोई भी ऐसा व्हीकल जो उड़ सकता है उस एरिया के ऊपर से नहीं जा सकता। ये बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट के कुछ एरियाज होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होता है कि भाई उसके ऊपर से तुम कुछ भी नहीं उड़ा के लेके जा सकते। तो यहाँ पे रफ्तार ये कहना चाहता है ये नो फ्लाई जोन है। फ्लाई जोन का मतलब तुम मेरे सामने हवा में नहीं उड़ सकता, यही एक सिंपल सा मतलब हमारे सामने इसके लिए आ रहा है। रफ्तार कहता है अगर तू मेरे सामने बात करे ना, मेरे साथ तू बात करे, जब तक तू मेरे साथ है तू नो फ्लाई जोन के अंदर है, यानी कि तू मेरे सामने नहीं उड़ सकता। उसके बाद वो कहता है नो भाई जोन। भाई जोन कौन करती है किसको करते हैं हर किसी को पता है भाई, खासकर हर लौंडे को पता है। लेकिन यहाँ पे रफ्तार का कहना है भाई नो भाई जोन, यानी कि मेरे साथ अब तू भाई नहीं है, मेरे साथ तेरा कोई रिलेशन ही नहीं है। सो वाइस का मतलब तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। नो वाइस का मतलब यहाँ पे होता है कि बंदा जो नया स्टार्टअप होता है, जिसका कोई नया स्टार्ट कर रहा होता है किसी चीज में, जो बिगिनर होता है उसको कहता है भाई नो वाइस। तो रफ्तार ये कहना चाहता है तू वाइस नहीं है, तू नो वाइस है। नॉर्मल सी चीज है भाई। रफ्तार ने कहा कि मेरे नंबर पे कभी जिंदगी में कॉल मत करियो, प्लस जब भी माइक ऑन हो तो उसमें सिर्फ तू सच्चाई बोल, तू फालतू की बकवास मत कर, जो भी आड़ी टेढ़ी तेरी हरकतें चल रही मत कर। जब भी माइक ऑन हो, जब भी तू रैप बना रहा है, तू सच्चाई ही बोल। अब आगे की मैंने सारी लैंग्वेज स्किप कर दिया क्योंकि उनमें ऑलमोस्ट सारे में आपको समझ आ रहा है कि रफ्तार क्या कहना चाहता है। जो भी बेसिकली मुश्किल लाइन्स वो मैंने आपको सारी समझा दी हैं। और ऑब्वियसली भाई काफ़ी सारी तगड़ी लाइन्स मुझे इस वाले रैप में लगी। और भाई मुझे वाला पर्सनली रैप बहुत तगड़ा लगा, इसकी जो म्यूजिक वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। लेकिन स्पेशली जो रफ्तार ने कुछ हिंदी वर्ड्स मारे ना वो बहुत ज़्यादा मुझे तगड़े लगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम ऐसी भाषा भाई हमारी हिंदी जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं ये वाला वर्ड नहीं समझ आ रहा छोड़ो ना, किसको फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिर भी रफ्तार ने जो वर्ड्स मारे हैं उसने हमें मजबूर किया वो सारे वर्ड्स को रिसर्च करने का, जो कि मुझे अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात लगी। आपको पूरा गाना कैसे लगा आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। प्लस आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया, मैंने कोई डिटेल मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बता सकते हो। ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो चलिए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी कर देना। मिलेंगे भाई लोग हम नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।